हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल IIT अकेडमी। और आज हम करेंगे DU 2017 मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रॉब्लम। और हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट एंड ए मैट्रिक्स है 2x2 की और वैल्यू है 1 2 3 4 एंड हमें डिटर्मिनेंट बताना है a की क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 3i इक्वल टू क्या होगा। जैसे कि हमें पता है कि जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए a माइनस लेमडा आई इक्वल टू क्या होता है 0 एंड इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी 1 माइनस लेमडा 2 3 4 माइनस लेमडा इक्वल टू क्या होगा 0 एंड यहाँ से होगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। या फिर हमें पता है कि इसका क्या होता है कि लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए ट्रेस कितनी है इसकी 4 + 1 5 लेमडा एंड प्लस डिटर्मिनेंट कितना है 4 माइनस 6 2 ओके -2 यहाँ से होगा -2 इक्वल टू 0। और उसके बाद में हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि लेमडा को रिप्लेस कर देंगे a से, तो ये क्या होगा a² माइनस 5 ऑफ a माइनस 2 ऑफ i इक्वल टू 0। और हमें डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, तो इसका मतलब हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ से कुछ हमारे पास कंडीशन बनेगी और इस कंडीशन को सोल्व करने के बाद हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास कंसिडर क्या है कि a की क्यूब माइनस 6a² प्लस 5 ऑफ a प्लस 3i ओके। तो इक्वल टू क्या होगा, अगर ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, इसका मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी, यहाँ से कोई ना कोई उसका ही हमें डिटर्मिनेंट बताना होगा। और जैसे कि इसको क्या लिखूँगा मैं कि a की क्यूब माइनस 6a² प्लस 5 ऑफ a प्लस ये 3i था तो मैंने लिख दिया 2i प्लस i। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारे पास जो है वो 5a और 2i की जो वैल्यू है वो a² हो जाएगी ओके। क्योंकि यहाँ a² इक्वल टू 5a माइनस 2i 5a प्लस 2i होगा और ये 5a प्लस 2i की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a² लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा a की क्यूब माइनस 6a² एंड यहाँ से लिखूँगा मैं a², यहाँ से लिखूँगा i ओके। यहाँ से क्या होगा a की क्यूब माइनस ये होगा 5a² प्लस i और यहाँ से हमने अगर a कॉमन लिया तो यहाँ से होगा a² माइनस 5 ऑफ a प्लस i एंड यहाँ से लिख सकते हैं a² माइनस 5 इक्वल टू क्या है 2a ओके। यहाँ से आप इस कंडीशन से देख सकते हैं a² माइनस 5a इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 ऑफ i। तो मैंने लिखा 2 ऑफ i प्लस i। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 2 ऑफ a प्लस i। और हमारे पास जो 2x2 की जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, वो थी 1 2 3 4 और जो हमारे पास जो अभी डिटर्मिनेंट हमें निकालना है वो एक ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया एंड मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके। और यहाँ से क्या होगा 2 4 6 8 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ से हुआ 3 4 6 9 और इसका आपको डिटर्मिनेंट बताना है, ये क्या होगा 27 माइनस 24 ओके। यहाँ से होगा 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है 3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बताना है कि लेट, ये सेकंड क्वेश्चन है, लेट m nr विद द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड u विद u क्या है हमारे लिए सबसेट है ऑफ m n क्रॉस r गिवन बाय दी। एक कंडीशन हमें दे रखी है कि इसका जो ट्रेस होगा वो क्या होगा 0 होगा। u क्या है हमारे लिए सबसेट है और u का जो सबसेट होगा वो ट्रेस क्या होगा 0 होगा। और जैसे कि हमें क्या बताना है कि u सबस्पेस होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो हमें यही बात करनी है। और अगर ये सबस्पेस होगा तो इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो अगर हमें इसको सबस्पेस चेक करेंगे तो हमें पता है सबस्पेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि a और b किस में होना चाहिए। u को अगर सबस्पेस कर रहे हैं तो a b किस में होना चाहिए u में होना चाहिए। एंड हमने कोई अल्फ़ा ले लिया बिलोंग टू r, r क्या है अल्फ़ा क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देन हमें अगर इसको चेक करना है सबस्पेस तो मैं क्या करूँगा, हमें इसके लिए ट्रेस के लिए बात करनी है क्योंकि ट्रेस के ऊपर हमें कंडीशन है। तो ट्रेस ऑफ a प्लस b इक्वल टू क्या होगा ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू ट्रेस ऑफ a कितना है हमें दे रखा है ट्रेस जितना भी u क्या है सबसेट है उसका ट्रेस क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा ट्रेस इसका 0 होगा, यहाँ से भी इसका क्या होगा ट्रेस
0 होगा, तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 0 होगा। और वैसे ही हमें अगर ट्रेस ऑफ एल्फ़ा ऑफ ए की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो एल्फ़ा ट्रेस ऑफ ए होता है, और ट्रेस ऑफ ए कितना है, 0 है, तो ये भी क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्फ़ा ए किस में बिलोंग कर रहा है, यू में कर रहा है, और वैसे ही यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी बिलोंग टू यू। ओके, तो यू को हमने सबस्पेस प्रूव कर दिया, तो यू क्या होगा, सबस्पेस तो है, इसका मतलब ये नॉट सबस्पेस, ये तो रॉन्ग है हमारा, एंड यू इज सबस्पेस, इस इन दोनों में से होगा, और ओके ये भी कैंसिल है। तो यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा इसका डायमेंशन, अब सबस्पेस तो दोनों में दे रखा है, अब हमें करनी है डायमेंशन की बात कि इसके डायमेंशन क्या होगी। और जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता है कि अगर हमारे पास अन क्रॉस अन की मैट्रिक्स है और उनमें से हमें एक कंडीशन दे रखी है, ये अन क्रॉस अन की मैट्रिक्स है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, अन स्क्वायर होगी, और ये सबस्पेस भी है, और एक हमें कंडीशन दे रखी है तो हम 1 -1 कर देंगे, तो ये होगी हमारे लिए डायमेंशन। तो इसका ए आंसर क्या है, हमारे लिए करेक्ट है। बाकी आप और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी आपको कंडीशन दे रखी होती है उसको आपको करना होता है माइनस। ओके, और करते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि लेट v इक्वल टू ए बी सी डी, हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर है, एंड w इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की स्क्वायर, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन है t v से w के बीच में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि t ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू ये दे रखा है हमें। ओके, और हमें बताना है नल स्पेस ऑफ t क्या होगा, और आपको पता है नल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि नल स्पेस इक्वल टू सच दैट x, नल स्पेस इक्वल टू x बिलोंग्स टू v, x कैसा होगा, t ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये होगा नल स्पेस की डेफिनेशन कि हमें एक ऐसा x चूज करना है जिसके लिए अगर उसके ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और वैसे ही हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। इसका मतलब ये क्या होगा, ए बी सी डी इक्वल टू 0, तो नलिटी ऑफ टी इक्वल टू ये हुआ x की जगह क्या है, ए बी सी डी बिलोंग टू v एंड t, और x की जगह क्या है, ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें ये कंडीशन गिवन है, कि ए बी सी डी बिलोंग टू v एंड a प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू क्या करना होता है हमें, 0, क्योंकि ये नलिटी की डेफिनेशन है, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा हमारे लिए, यहाँ से क्या होगा, ये 0 होगा, यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, या फिर लिख सकता हूँ मैं उसे b इक्वल टू माइनस ऑफ a। ओके, और सेकंड जो है हमारा b माइनस सी, ये भी क्या होगा, 0 होगा, या फिर लिख सकते हैं इसे c इक्वल टू b एंड b क्या है, माइनस ऑफ a। ओके, एंड लास्ट जो है हमारा c प्लस डी, और c प्लस डी को कैसे लिख सकता हूँ, d इक्वल टू माइनस ऑफ c, एंड माइनस ऑफ c क्या है, a होगा ये। ओके, अगर हम यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल, a होगा। ओके, तो d इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। तो हमें न्यूलिटी निकालने के लिए एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, और मैट्रिक्स में जो वैल्यू होगी a की जगह क्या रखना है मुझे, a, एंड b की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ a, c की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ a, d की वैल्यू कितनी है, a, वेयर a बिलोंग टू रियल नंबर, देन क्या होगा 1, यहाँ से क्या होगा -1, यहाँ से क्या होगा -1, यहाँ से क्या होगा 1, a बिलोंग टू r। तो हमारे लिए जो नलिटी आएगी वो ये दे रखी है 1 -1 -1 1। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर 1 1 -1 1। ओके, ए करेक्ट है इसका आंसर। और अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है लेट w1 इक्वल टू a टू 0 a बिलोंग टू रियल नंबर एंड w2 इक्वल टू a 0 माइनस a बिलोंग टू r।
देन दी हमें बताना है कि W1 प्लस W2 सबस्पेस होगा या W1 यूनियन W2 सबस्पेस होगा, बोथ सबस्पेस होंगे या फिर नाइदर नॉर सबस्पेस, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि W1 हमें दिख रहा है कि W1 क्लियरली क्या है, सबस्पेस है, एंड W2 भी क्या है, सबस्पेस है। तो हम एक थ्योरम जानते हैं कि W1 प्लस W2 आल्सो ए सबस्पेस होगा। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि W1 प्लस W2 ऑलरेडी क्या है, सबस्पेस है। अब हमें चेक क्या करना है कि W1 यूनियन W2 को चेक करना है कि ये सबस्पेस होगा या नहीं होगा। और W1 यूनियन W2 को सबस्पेस चेक करने के लिए हमें पता है एक थ्योरम होती है कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस होंगे यदि W1 कंटेंट W2 और W2 कंटेंट W1। ओके, अब हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि क्या ये कंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कि W1 जो है वो क्या है, W1 A 2A 0 एंड W2 जो है वो है A 0 माइनस ऑफ A, वेयर A बिलोंग टू R एंड A बिलोंग टू R। ओके, और यहाँ से क्या होगा, अगर हम देखते हैं कि W1 कंटेन W2 एंड W1 में क्या है कि 1 2 एंड 0, ओके, बिलोंग टू W1, बट 1 2 0 डज नॉट बिलोंग टू W2। तो यहाँ से क्या होगा, W1 में तो ये है बट W2 में ये नहीं है, इसका मतलब ये कंटेन नहीं होगा। और सिमिलरली W2 को देखते हैं कि W2 क्या कंटेन कर रहा है W1 में। तो W2 में क्या है कि यहाँ 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। तो 1 0 -1 किस में बिलोंग कर रहा है, ये W2 में बिलोंग कर रहा है। और अब हम देखते हैं क्या 1 0 -1 क्या W2 में भी है, ये W2 में बिलोंग कर रहा है। तो हम देखते हैं कि 1 0 -1 क्या W1 में है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें बिलोंग नहीं करता, 1 0 -1 डज नॉट बिलोंग टू W1। तो हमें पता चल गया कि W1 कंटेन नहीं कर रहा, कोई भी एक दूसरे में कंटेन नहीं करे तो ये सबस्पेस नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, इज नॉट। तो हमारा आंसर क्या है, ए करेक्ट है कि W1 W2 क्या है, सबस्पेस है, बट W1 यूनियन W2 सबस्पेस नहीं है। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, V इक्वल टू C 0 से पाई बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट FG इक्वल टू 0 से पाई fx gx dx एंड fx की वैल्यू दे रखी है और gx की वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है कि ऑर्थोगोनल होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ओके, चारों जो ऑप्शन है इसी के ऊपर डिफाइन है। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये ऑर्थोगोनल होंगे या नहीं होंगे। तो ऑर्थोगोनल को चेक करने के लिए आपको पता है कि जैसे चेक करते हैं तो f की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से f की वैल्यू, ये g की वैल्यू, तो f की वैल्यू कितनी है cos ऑफ x, g की वैल्यू कितनी है sin ऑफ x। ओके, और हमें इंटीग्रेशन डिफाइन कर रखा है 0 से पाई fx की वैल्यू cos x एंड sin x और dx। और हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें और 1/2 कर देते हैं तो 1/2 ये क्या होगा 2 sin x cos x, तो ये क्या होगा sin 2x dx और यहाँ इंटीग्रेशन है 0 से पाई। ओके, यहाँ से होगा और इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका माइनस ऑफ cos 2x/2 एंड 0 से पाई। देन क्या होगा कि माइनस cos ऑफ 2π/2 एंड माइनस माइनस प्लस एंड cos ऑफ 0π/2 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू 1 एंड cos 2π की वैल्यू -1, तो -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा यहाँ से। तो इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे ईच अदर। अगर इसकी वैल्यू क्या होती है f एंड g की वैल्यू 0 होती है तो क्या हो जाएगा ऑर्थोगोनल होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्थोगोनल है, तो ये बट नॉट ऑर्थोगोनल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एंड f नाइदर नॉर, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा f एंड g ऑर्थोगोनल, तो इस दोनों में से एक ऑप्शन तो कंफर्म होगा। अब चेक करना है क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। और हमें पता है कि ऑर्थोगोनल ईच अदर है, इसका मतलब क्या है कि f एंड g क्या है नॉन जीरो वेक्टर है, जो कि दिख रहा है कि cos x एंड sin x क्या है नॉन जीरो वेक्टर है। एंड एक स्टेटमेंट होता है ए सेट ऑफ नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर
इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उस थ्योरम से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए यहाँ से चेक कर लेंगे कि यहाँ से लिखेंगे कि cos x और sin x इसका डेरिवेटिव करेंगे, वहाँ से क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वहाँ से हमें पता चल जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। बाकी मैंने आपको एक थ्योरी बता दी है, एक ए सेट ऑफ ए नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो भी थ्योरी करेक्ट है। तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आगे मैं अभी एमएससी यहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से, और जैसे ही मेरा यहाँ से एमएससी कंप्लीट होता है, समथिंग जुलाई में होता है, उसके बाद में मैं कंटिन्यू वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा आईआईटी जेएम के लिए और डीयू बीएचयू के लिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको मतलब जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ ही हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे यहाँ से जैसे ही जुलाई के बाद में, और वो टेस्ट सीरीज जो होगा वो मिनिमम कॉस्ट में रहेगी आपके लिए। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी।